नमः शिवाय। गुड मॉर्निंग यानी सुबह की नमस्कार। शांति ही जीवन संन्यास है। आत्मज्ञान यानी ब्रह्मा ज्ञान। अच्छा लगे तो सब्सक्राइब भी करें और शेयर भी करें और लाइक भी करें और कमेंट में ज़रूर लिखें। नमः शिवाय। ब्रह्मा ज्ञान। आत्मा परमात्मा के सिवाय यानी आत्मा। हम तो नश्वर लोक में नश्वर धरा पर है। हम जीवात्मा है और आत्मा बनने के लिए हम तैयारी में जुटे हुए हैं, यानी तैयारी में लगे हुए हैं और उसकी तरफ ही हम बढ़ रहे हैं। आत्मा परमात्मा के सिवाय किसी को भी नहीं बसती। आत्मा हर पल, हर समय, हर घड़ी अपने भगवान यानी परमात्मा में ही खोई रहती है। भगवान यानी परमात्मा के सिवाय आत्मा कुछ भी नहीं ध्याती। आत्मा को कुछ भी नहीं भाता। संसारिक सुख आत्मा के लिए कोई मायने नहीं रखते। आत्मा किसी भी स्थिति में रहकर अपने भगवान यानी परमात्मा को ही भजती है, ध्याती है और पूजती और सींचती रहती है। भगवान के सिवा वो किसी भी तरह के भोग विलास में नहीं पड़ती। आत्मा परमात्मा के भीतर की शक्ति होती है। आत्मा परमात्मा का ही रूप होती है। ये संत महात्मा ऋषि मुनि और वेद पंडित गीता ग्रंथ शिव पुराण महापुराण हमें सिखलाते और समझाते हैं। इसलिए किसी भी गीता ग्रंथ का त्याग न करें और उनसे शिक्षा ग्रहण करें। आत्मा परमात्मा से ही उत्पन्न होती है और जीवात्मा बनकर अपने पार्ट को पूरा करने में परमात्मा में ही लगी रहती है और अपने जीवात्मा बनने के बाद अपनी परमात्मा में जा मिलती है। आत्मा ना तो पुत्री होती है और ना ही पत्नी होती है। ये शिक्षा हमें शिव पुराण से मिलती है। इसलिए शिव पुराण महाशिव पुराण को पढ़ना और सुनना चाहिए, उसे ध्याना चाहिए, सेवन करना चाहिए और ध्याते रहना चाहिए। और जो हमने शिक्षा पाई है हमने अपनी शिक्षा को ओपन भी करना चाहिए और स्वयं शिक्षित हैं तो दूसरे को भी शिक्षित करना चाहिए। यही इंसानियत धर्म है कि जो सुख हमने पाया है और जो सच्ची दिशा और राह हमने पाया है वो सभी को मिले और भटकने और तड़पने से उभर जाए। आत्मा ना तो पुत्री होती है और ना ही पत्नी होती है। ये कहना हमारे बड़ों का है, यानी हमारे पिताश्री का भी ज्ञान है और हमारी दादी जी का भी ज्ञान है, जो हमने भी जाना और आज मैंने ओपन किया है, जो आप सब तक पहुंच रहा है। और आप भी एक दूसरे को शेयर करें ताकि सब तक पहुंच जाए और सततता से हम सब इंसान अवगत हो यानी वाकिफ हुए। हमारे पिताश्री कहते हैं कि आत्मा जब जीवात्मा बनती है तो जैसे परम धाम से चलकर आती है, जिन राहों से आती है उन्हीं राहों से वो जाती है। आत्मा परम धाम से चलकर जो लाइट सा होता है वहाँ से चलकर गुरु लोक आती है। वहाँ पर शिक्षित होती है, पोजीशन हासिल करती है, गुरु के आशीर्वाद से कृतार्थ होती है और उसके बाद पोजीशन लेकर विधाता के पास पहुंचती है। उसके बाद दाता के पास पहुंचती है और पोजीशन और आशीर्वाद प्राप्त करती है और अपने आप को आशीर्वादों से कृतार्थ कराती हुई फिर पोजीशन लेकर जहाँ परमात्मा होते हैं वहाँ पर रहना करती है
और सच्चे सुख का अनुभव करती है। परम ब्रह्मा परमात्मा के सहयोग से, उसके आशीर्वाद से वो जीवात्मा लोक में पहुंचती है और अपने फर्ज को पूरा करने में लग जाती है और इतिहास बनते रहते हैं। इस तरह आत्मा नश्वर लोक में, नश्वर धरा पर पहुंचती है और रहती है और अपने पार्ट को बनाती है, पूरा करती है, अपने इतिहास को रचती है। यही रहस्य है आत्मा और जीवात्मा का। इस सत्य को जानने के लिए शिव पुराण पढ़ें, महाशिव पुराण पढ़ें, उसे शिक्षा ग्रहण करें और अपने बुजुर्गों से भी शिक्षा ग्रहण करें, उनकी बात सुने, उनकी मन की बात सुने और भारतवर्ष को टिकाऊ और मजबूत बनाए, अपने संस्कारों को, अपनी संस्कृति और परंपराओं को मजबूत बनाए, मजबूती दे। नमस्तुते नमस्तुते नमस्तुते। और सृष्टि चक्र को चलने में अपना सहयोग रखें। नमस्कार।